यूपी के गाजियाबाद के डासना बड़े बाजार में नकली आटे की खेप बरामद हुई है। यहां संचालित लाला विपिन आटा चक्की पर खड़िया और रद्दी चावल मिलाकर आटा तैयार किया जा रहा था। इसके बाद पैकिंग कर इसे अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट की शिकायत पर आटा चक्की पर रेड मारी तो इस बात का खुलासा हुआ। टीम ने चक्की को सील कर दिया है और मौके से सैंपल इकट्ठा किए हैं। कुछ तरीकों से आप शुद्ध आटे की पहचान कर सकते हैं। पानी में आटा डालकर चेक करें, शुद्ध होगा तो नीचे बैठ जाएगा। एक चुटकी आटे को धीमी आंच पर जलाएं। शुद्ध आटे में हल्की गंध आएगी और राख बन जाएगी। आटे को हथेली पर रगड़ कर देखें, शुद्ध आटा हल्का मोटा और मुलायम महसूस होता है। थोड़े से आटे को पानी में डालकर गूंथें, शुद्ध आटा नरम, लचीला और एक साथ गूंथ जाएगा। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया, केंद्रीय नेताओं सहित 48 राजनेता हनी ट्रैप में फंसे हैं। इसमें केवल मेरे पक्ष के नेता नहीं, विपक्ष के भी नेता इसमें शामिल हैं। कर्नाटक को पेन ड्राइव और सीडी की खान कहा जाता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जारकीहोली ने इसका समर्थन किया। बीजेपी ने कहा, क्या सरकार खुद हनी ट्रैप फैक्ट्री चला रही है? सरकार साजिश का हिस्सा है तो आम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? संयुक्त अरब अमीरात में 25 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन इस फैसले को अब तक लागू नहीं किया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि यूएई के अलावा सऊदी अरब में 11, मलेशिया में 6, कुवैत में 3 और इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका और यमन में एक भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है। सरकार इन्हें बचाने के लिए राजनयिक और कानूनी कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संघीय शिक्षा विभाग को खत्म कर दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में बैठे स्कूली बच्चों के बीच ही इस फैसले पर साइन किया। उन्होंने कहा, हम संघीय शिक्षा विभाग को खत्म करने जा रहे हैं। हम इसे राज्यों को वापस लौटाएंगे। यह हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। सीनेट में डेमोक्रेट चक शूमर ने इसे ट्रंप द्वारा उठाया गया अब तक का सबसे विनाशकारी कदम कहा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तबादला करने का निर्णय लिया है। कुछ दिन पहले यशवंत के सरकारी आवास में लगी आग के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए थे। घटना के समय वह शहर में नहीं थे। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में हुई कॉलेजियम बैठक में ट्रांसफर का निर्णय हुआ, मगर कुछ सदस्यों ने इस्तीफे की मांग की। कहा, इनकार करने पर सीजेआई मामले की जांच शुरू करें। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी ओला नए विवाद में फंस गई है। ओला द्वारा बताई गई वाहनों की बिक्री की संख्या रजिस्ट्रेशन की संख्या से मेल नहीं खा रही है। केंद्र सरकार ने ARAI को इसकी जांच का आदेश दिया है। ARAI को 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ओला ने फरवरी में 25,000 वाहनों की बिक्री की बात कही थी, जबकि वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या 8,652 ही है। दिल्ली की सड़कों पर कबूतरों को दाना डालना भारी पड़ सकता है। अब कबूतर या अन्य पशुओं को खाना खिलाने पर 200 से 500 रुपए का चालान देना पड़ सकता है। सड़कों पर फैल रही गंदगी और बीमारी को देखते हुए MCD ने यह फैसला लिया है। कश्मीरी गेट के पास, तिब्बती मार्केट, ईदगाह, गोलचक्कर और अंबेडकर भवन के पास से इसकी शुरुआत हो गई है। नियम का उल्लंघन करने पर चालान को घर भेजा जा रहा है। राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में बड़ी धांधली सामने आई है। यहाँ लंबे वक्त से फार्मासिस्ट कुछ डॉक्टरों की मिलीभगत से मर चुके मरीजों के नाम पर लाखों की दवाएं निकालकर बाजार में बेच रहे थे। एक मरीज के नाम पर 4-5 दिन में ही 500 से 1500 गोलियां निकाली जाती रहीं। मृतक मरीजों के नाम पर मुख्यमंत्री राहत कोष से लाखों रुपए दवाओं के नाम पर आवंटित किए गए थे। इन्हीं रुपयों से दवा चोरी का सिलसिला जारी रहा। यूपी के आगरा के एक वृद्धाश्रम में 66 वर्षीय मुन्ना लाल और 57 वर्षीय प्रीति लता के विवाह की शहनाइयां बज रही हैं। इसके गवाह 300 से ज़्यादा बुजुर्ग बने। आश्रम में हल्दी, मेहंदी और अन्य रस्में भी निभाई गईं। 6 महीने पहले मुलाकात के बाद दोस्ती बढ़ी और एक दूजे का सहारा बनने का फैसला लिया। प्रीति लता को पति के निधन के बाद बच्चे वृद्धाश्रम छोड़ गए और मुन्ना लाल के परिवार ने उनकी मां सहित घर से निकाल दिया था।